हियोन को पता चलता है कि ईसू की मॉम ने सुसाइड किया था। इससे वो शॉक दे जाती है। वो थोड़ा उदास होकर ईसू को देखने लगती है। इससे ईसू सोच में पड़ जाता है कि इसे क्या हो गया, क्या ये अब तक मुझसे गुस्सा है। वो हियोन के पास आता है और कहता है ठीक है, मैं अगली बार से ज्यादा केयरफुल रहूंगा। उस वक्त मैं काफी जल्दी में था इसलिए वैसा किया था। वैसे मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मुझे लेकर चिंतित थी। उस वक्त तुम्हारी बातों से मुझे लगा था कि तुम मेरी काफी ज्यादा ही केयर कर रही हो। तभी वहाँ पर चोई आता है और बताता है कि जिस आदमी को उन्होंने पकड़ा है उसके डिटेल्स उसने पता कर लिया है। फिर हियोन और पार्क उस आदमी से पूछताछ करने आते हैं। इस आदमी का नाम डो हियंग है, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी है। मिस्टर डो हियंग, तुम्हारे ऊपर चोरी के कई केसेस दर्ज हैं, तो ये बताओ कि तुम संगयू के घर में क्यों गए थे। मैं देखने गया था कि वहाँ कुछ चोरी करने लायक चीज बची है या फिर नहीं। उस घर में मर्डर हुआ था, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो वो उस घर में कभी भी आ जा सकते हैं। तो ये बात जानते हुए भी तुम वहाँ चोरी करने क्यों गए। मुझे लगा था कि पुलिस नहीं आएगी, यही परफेक्ट टाइम है, इसलिए चोरी करने गया था। तुम्हारे रिकॉर्ड्स देखकर लगता है कि तुम बहुत ही बेकार चोर हो, और तुमने जितने भी घर और गाड़ी को टारगेट किया था सभी अमीर लोगों के थे। ये बस एक इत्तेफाक होगा। ठीक है, अब तुम हमारा अनुमान सुनो। हमें लगता है कि तुम अमीर लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, और आज तुम्हें संगयू के घर में जाकर कुछ ढूंढने का ऑर्डर मिला था, और वो तुम ही हो जिसने संगयू को मारा था। तुम्हारी ये बात गलत है। तो इसका मतलब ये बात सच है कि तुम्हें संगयू के घर में जाने का ऑर्डर मिला था। अब बता भी दो कि तुम किसके लिए काम करते हो। तुम वहाँ यूएसबी ढूंढने गए थे, सही कहा ना। तभी डो हियंग के फोन पर कॉल आता है। उसने वीआईपी के नाम से नंबर सेव किया होता है। पार्क उसको कॉल उठाने को कहता है ताकि पता कर सके कि ये वीआईपी कौन है, पर डो हियंग फोन नहीं उठा रहा होता है। ये सब ईसू बाहर से देख रहा होता है। कॉल कट ना हो जाए सोचकर ईसू जल्दी से अंदर आता है और कॉल उठाता है। वो भारी आवाज में कहता है जी सर बोलिए। ईसू सिर्फ हाँ ना ठीक है इसी में जवाब देता है। बात करने के बाद ईसू बताता है कि उसने वीआईपी के साथ मीटिंग फिक्स कर ली है, तो मैं उससे डो हियंग बनकर मिलने जा रहा हूँ। वो अपने साथ चोई को भी ले जाता है। वो दोनों लोकेशन पर आकर वीआईपी का इंतजार करने लगते हैं, और जब वीआईपी आता है तो उसको देखकर ईसू शॉक्ड जाता है। वो लोग उस वीआईपी को पकड़कर स्टेशन लेकर आ जाते हैं। इस वीआईपी का नाम वांग जोंग ते है, और मिस्टर वांग एक मेयर कैंडिडेट है होने वाले इलेक्शन में। मिस्टर वांग गुस्से में कहते हैं तुम्हारे चीफ कहाँ हैं? वो घर पर सो रहे हैं और उनको उठाने का हमारा कोई प्लान नहीं है। हियोन उनको डो हियंग का फोटो दिखाती है। आप इसे तो जानते ही होंगे, ये इस वक्त जेल में है। मैं इस आदमी को नहीं जानता हूँ। अगर आप इस आदमी को नहीं जानते हैं तो रात के 11 बजे आप उससे मिलने ऐसी जगह पर क्यों गए थे जहाँ कोई सिक्योरिटी कैमराज नहीं है? क्या आपने डो हियंग को संगयू के घर की तलाशी लेने का ऑर्डर दिया था? नहीं तो क्या आपने उसको संगयू को मारने का ऑर्डर दिया था? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मिस्टर वांग अपना मुंह नहीं खोल रहे होते हैं तो ईसू झूठ कहता है कि हमें वो यूएसबी मिल गया है। ये सुनकर मिस्टर वांग काफी डर जाते हैं और कहते हैं क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या तुम्हें यूएसबी मिल गया है? वो गुस्से में कहते हैं वो चीज रिवील नहीं हो सकती। क्या तुमने वो देखा था? बताओ मुझे। संगयू आपको ब्लैकमेल कर रहा था इसलिए आपने उसको मरवा दिया, सही कहा ना? नहीं तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये इलेक्शन का टाइम है तो मैं ऐसा क्राइम क्यों करूंगा? मैंने बस उसको कुछ पैसे दिए थे। आपके पास इतना पावर है कि आप उसको सीक्रेटली मरवा सकते हैं, तो हम आपकी बातों पर यकीन क्यों करें? संगयू ने मुझे धमकी दिया था कि अगर मैंने उसको मार दिया तो यूएसबी में जो है वो रिवील हो जाएगा, और वो चीज मेरे लिए मरने से भी ज्यादा भयानक होगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। तभी वहाँ पर कमिश्नर आ जाते हैं और मिस्टर वांग को अरेस्ट करने के लिए हियोन पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं। अरे सर जी, इनको मैं यहाँ लेकर आया था, मुझे इनसे कुछ पूछताछ करनी थी। उसको ईसू लेकर आया था। जानकर वो गुस्सा करना बंद कर देते हैं और मिस्टर वांग को लेकर चले जाते हैं। चोई पता करके बताता है कि जिस दिन संगयू मरा था मिस्टर वांग बुसान में थे और डो हियंग एक कसिनो में था। हियोन थोड़ा सोचती है और कहती है वो दोनों 2 बार ब्लैकमेल करने में कामयाब रहे थे और विक्टिम्स यूना और मिस्टर वांग थे। वो लोग तीसरी बार ये करने वाले थे, पर विक्टिम कौन था हमें नहीं पता। तो ये पता करने के लिए हमें उस यूएसबी को ढूंढना होगा। रात को हियोन घर आती है तो अपने डैड से ईसू की मॉम के सुसाइड केस के बारे में पूछती है, तो उसके डैड उसको वही सभी चीज बताते हैं जो कि उसने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में पढ़ा था। हियोन कहती है ईसू को कुछ भी याद नहीं है। उसको लगता है कि उसकी मॉम कार एक्सीडेंट में मरी थी। हाँ, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। वो इंसिडेंट उसके लिए काफी ज्यादा ट्रॉमेटिक और शॉकिंग जो था। अगले दिन ईसू कहीं जाने के लिए अपनी यूनिफॉर्म पहनता है और वो हियोन को मैसेज कर देता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, आने में लेट हो जाएगा। संगयू एक जिम जाता था तो चोई जिम आकर संगयू के लॉकर की तलाशी लेता है पर उसको यूएसबी नहीं मिलता है। पार्क संगयू की कार की तलाशी लेता है पर उसको भी कुछ नहीं मिलता है। वहीं हियोन संगयू के पूरे घर में यूएसबी ढूंढती है पर उसको भी नहीं मिलती है। ईसू मेमोरियल पार्क आता है अपनी मॉम से मिलने, क्योंकि आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। वो अपनी मॉम को बताता है कि वो अब एक डिटेक्टिव बन गया है और ये काम करने में उसको काफी मजा भी आता है। उसकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही है। इसी तरह वो और भी काफी सारी बातें बताता है। एक आदमी किसी मरे हुए के मेमोरियल कैबिनेट में फोटो रखना चाह रहा होता है पर वहाँ का स्टाफ उसको ऐसा नहीं करने देता है, क्योंकि कैबिनेट सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही खोल सकते हैं। ये सुनकर ईसू को वो बातें याद आती है जो कि सीनू और संगयू के बीच मैसेज के थ्रू हुई थी। सीनू ने पूछा था
था कि यूएसबी कहाँ पर है, तो संगयू ने बताया था कि वो ऐसी जगह पर है जिसको सिर्फ मैं ही खोल सकता हूँ। ईसू हियोन को फोन करता है और पूछता है कि संगयू का कोई फैमिली मेंबर मरा था क्या। उसके पिता कुछ साल पहले गुजर गए थे। वैसे ये क्यों पूछ रहे हो? मुझे लगता है कि मुझे पता है कि यूएसबी कहाँ पर है। वो हियोन को सर्च वारंट लेकर मेमोरियल पार्क आने को कहता है। कुछ देर में हियोन वहाँ पर पहुँचती है और स्टाफ को वारंट दिखाती है, तो स्टाफ संगयू के पिता का कैबिनेट खोल देता है और उस कैबिनेट में उनको यूएसबी मिल जाती है। स्टेशन आकर वो यूएसबी ओपन करते हैं तो उसमें काफी सारी वीडियोस होती हैं। ईसू पहले यूना का वीडियो प्ले करने को कहता है। यूना जब ट्रीटमेंट करवाने गई थी तो गुस्सा शांत करने के लिए डॉक्टर ने उसको एक टास्क दिया था। टास्क पूरा करते वक्त यूना बहुत गुस्सा हो गई थी और उसने बहुत अजीब हरकतें की थी। देखा ये लड़की कितनी गुस्सेल है। फिर वो लोग मिस्टर वांग का वीडियो प्ले करते हैं। मिस्टर वांग ने लड़कियों के कपड़े पहने होते हैं और कहते हैं मैं कितनी सुंदर हूँ ना। ये वीडियो देखकर वो सभी शॉक्ड जाते हैं। हियोन कहती है इन दोनों के अलावा तीसरा विक्टिम कौन था? इस लिस्ट में जिनके भी नाम है वो सभी पॉलिटिक्स और बिजनेस में बहुत बड़े लोग हैं। यूना की शादी होने वाली है और मिस्टर वांग इलेक्शन के कैंडिडेट हैं। वो जानते थे कि ये दोनों आसानी से पैसे दे देंगे, पर लिस्ट में दूसरे लोग बहुत पावरफुल हैं जिनको ब्लैकमेल करना आसान नहीं है। इन वीडियोस के रिवील होने से सबसे ज्यादा नुकसान आखिर किसका होता? ईसू इसके बारे में सोचता है तो उसके मन में एक नाम आता है। वो बाहर आकर यूना को कॉल करता है। जल्दी बको, कॉल क्यों किया है? तुम्हें ब्लैकमेल किया गया था क्या? तुमने इसके बारे में डॉक्टर यू कियोंग को बताया था? हाँ, मैं काफी गुस्से में थी तो वहाँ कंप्लेन करने गई थी। तो इसका मतलब डॉक्टर यू कियोंग को पता था। मेरे एक और सवाल का जवाब दे दो, तुमने डॉक्टर यू कियोंग से किस तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट करवाया था? यूना उसको जो बताती है उससे ईसू के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। फिर वो अंदर आता है और कहता है अपराधी डॉक्टर यू कियोंग है। उसको ब्लैकमेल के बारे में पता था। यूना को ब्लैकमेल किया गया था, इसको लेकर वो हॉस्पिटल कंप्लेन करने गई थी। इसका मतलब डॉक्टर यू कियोंग ने हमसे झूठ कहा था। अगर उसको पता था तो उसने जरूर संगयू को कांटेक्ट किया होगा जो कि सिक्योरिटी सिस्टम का इंचार्ज था। संगयू पकड़ा गया तो उसने डॉक्टर यू कियोंग को ब्लैकमेल किया होगा। इन वीडियोस के रिवील होने का सबसे ज्यादा डर डॉक्टर यू कियोंग को ही था। उसके सारे पेशेंट्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि वो उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। उसका करियर खत्म हो जाता और हॉस्पिटल भी बंद हो जाता। वो इतनी ज्यादा डर गई होगी कि उसने संगयू को ही मार दिया। तुम्हारा मतलब डॉक्टर यू कियोंग ने संगयू का गला काटा था? इसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। इन्हीं पेशेंट्स में से किसी को ब्लैकमेल किया गया था तो उसने प्रोफेशनल किलर से संगयू का मर्डर करवा दिया। इस बात का सेंस बन रहा है, समझे? अबे यू कियोंग एक डॉक्टर है और उसके पास सालों का एक्सपीरियंस है। वो किसी प्रोफेशनल किलर से कम नहीं है और सिर्फ इकलौती वही है जो कि सीनू को डिहाइड्रेशन से मार सकती थी। ये सुनकर वो सभी हैरान रह जाते हैं। डॉक्टर यू कियोंग जो स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है वो हिप्नोसिस थेरेपी है। इनफैक्ट वो इस थेरेपी की वजह से ही जानी जाती है। इस थेरेपी से पेशेंट्स अल्कोहल, स्मोकिंग, गैम्बलिंग सब छोड़ सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी पर्सनालिटी भी चेंज कर सकते हैं। तो तुम्हारा मतलब उसने सीनू को हिप्नोटाइज करके मारा था? हाँ, मेरा यही मतलब है। तो क्या उसने सीनू को हिप्नोटाइज करके उसको पानी पीने से मना किया था? मुझे ये नहीं पता है, पर सीनू डॉक्टर यू कियोंग पर बहुत ज्यादा भरोसा करता था तो उसने किसी तरह वो किया होगा। अब्रॉड में ऐसे कई मर्डर केसेस हैं जिनमें हिप्नोसिस इस्तेमाल किया गया था, पर मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं सुना है। तो फिर तुम कैसे एक्सप्लेन करोगी कि उसने कुछ क्यों नहीं पिया था? चलो अब ये बकवास बातें बंद करते हैं और ये सोचते हैं कि इन बाकी के पेशेंट्स को हम किस तरह से कांटेक्ट करें। हमें ये करने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना कि वो डॉक्टर ही अपराधी है। पार्क गुस्से में कहता है अबे अपनी बकवास बंद कर, तुम दोनों बस करो। अगर डॉक्टर यू कियोंग को पता भी था तो इसको इग्नोर करने का उसके पास बहुत सारे रीजन थे। अरे यार, तुम लोगों को मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं है? ईसू थोड़ा सोचता है और कहता है क्यों ना पार्क ये हिप्नोसिस थेरेपी ले। जरा देखो इसे देखकर लगता नहीं है कि ये किसी भी हालत में हिप्नोटाइज होगा, पर अगर ये हिप्नोटाइज हो गया तो इसका मतलब डॉक्टर यू कियोंग सच में ऐसा कर सकती है। हियोन थोड़ा सोचती है और इसके लिए मान जाती है। हम डॉक्टर यू कियोंग को कुछ ऐसा करने को कहेंगे जो पार्क कभी नहीं करेगा। ठीक है, मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। मैं 100% श्योर हूँ कि मैं हिप्नोटाइज नहीं होऊंगा। तो ठीक है, मैं एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर देता हूँ। अगले दिन ईसू पार्क को सूट वगैरह पहनाकर एक अमीर आदमी जैसा दिखता है वैसा बना देता है। फिर पार्क डॉक्टर यू कियोंग से मिलने आता है। वो कहता है मैंने सुना है कि आप काफी फेमस हैं और आप हिप्नोसिस में काफी अच्छी हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है। मेरी एक बहुत ही खराब हैबिट है जिसको मैं ठीक करना चाहता हूँ, पर ट्रीटमेंट से पहले मैं आपको टेस्ट करना चाहूंगा क्योंकि आजकल ऐसे बहुत ही फ्रॉड्स हैं जो अपनी कैपेबिलिटी के बारे में झूठ बोलते हैं। ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। एक आदमी है जिससे मैं बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, तो कुछ ऐसा करिए जिससे मैं एक दिन के लिए उस आदमी की बहुत ज्यादा केयर करने लगूं। तो डॉक्टर यू कियोंग अपनी हिप्नोसिस थेरेपी स्टार्ट करती है। थेरेपी के बाद जब पार्क स्टेशन आता है तो हियोन पूछती है कि थेरेपी कैसा गया? क्या मैं तुम्हें हिप्नोटाइज दिख रहा हूँ क्या? हिप्नोसिस एकदम बकवास चीज है। तभी वहाँ पर ईसू आता है। वो फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। वो कुछ इन्फॉर्मेशन पेपर पर लिखता है और पेन रखते टाइम उसके हाथ में हल्का सा चोट लग जाता है। ये देखकर पार्क दौड़कर ईसू के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। जहाँ चोट लगी होती है वो फूंक मारने लगता है और प्यार से कहता है जरूर तुम्हें दर्द हो रहा होगा। उसके ऐसे बिहेवियर को देखकर ईसू, हियोन और चोई शॉक्ड हो जाते हैं।
ईसू पार्क को दूर धकेल देता है और कहता है अब ये क्या कर रहा है। पार्क अपनी डेस्क पर आकर बैंडेड ढूंढने लगता है। इसे आखिर हो क्या गया है। मुझे लगता है कि वो हिप्नोटाइज हो गया है। उसने डॉक्टर यू कियोंग को कुछ ऐसा करने को कहा था जिससे वो तुम्हारी केयर करने लगे। पार्क को बैंडेड मिल जाता है तो वो ईसू के पास आने लगता है। अबे वहीं पर रुक जा, तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है तो मुझे अपने पास आने दो। ईसू उससे दूर भागने लगता है। इस चक्कर में वो नीचे गिर जाता है। तुम्हें तो काफी चोट लग गई है, तुम ठीक नहीं हो। अबे साले मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर पार्क उसकी बात नहीं मानता है और उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है और चोई सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा होता है। पार्क को होश में लाने के लिए ईसू उसको थप्पड़ मारता है और कहता है अबे साले होश में आ जा वरना बहुत बुरी तरह पिटेगा मेरे हाथों। पर पार्क होश में नहीं आता है। तुम आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तो बस तुम्हारी फिक्र कर रहा था। अरे यार मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे पीछे मत आना कहकर वो भाग जाता है। पर पार्क उसकी बात नहीं मानता और उसके पीछे जाता है। ये सब देखकर हियोन को समझ आ जाता है कि हिप्नोसिस सच में काम करता है। चोई पूछता है अब हम आगे क्या करेंगे। देखो सीनू का मर्डर प्रूव करना बहुत मुश्किल है पर हम संगयू का मर्डर प्रूव कर सकते हैं और इसके लिए हमें एविडेंस ढूंढना होगा। ईसू एक प्रोफेसर से मिलने आता है। क्या आप डॉक्टर यू कियोंग को जानते हैं? हाँ मैं जानता हूँ, वो मेरे सभी स्टूडेंट्स में से सबसे अच्छी स्टूडेंट थी। हर इंसान कोई न कोई टैलेंट लेकर पैदा होता है और डॉक्टर यू कियोंग का टैलेंट लोगों का दिमाग पढ़ना है। वैसे क्या उसने कुछ किया है जो आप उसके बारे में पूछताछ करने आए हैं? हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने हिप्नोसिस का इस्तेमाल करके किसी को मारा है। ये सुनकर प्रोफेसर शॉक दे जाते हैं। आपको क्या लगता है क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर कोई हिप्नोसिस में महारत हासिल कर लेता है तो हाँ किसी को मारना पॉसिबल है। ईसू प्रोफेसर का अवार्ड देखता है तो कहता है मैंने डॉक्टर यू कियोंग के पास भी इस तरह का अवार्ड देखा था। हाँ उसने 3 साल पहले ये अवार्ड जीता था। उस अवार्ड के अंदर एक स्कैल्पेल होता है। ईसू को याद आता है कि डॉक्टर यू कियोंग के अवार्ड में स्कैल्पेल नहीं था। उसे ध्यान से पकड़ना, उसकी धार काफी तेज है। ईसू थोड़ा सोचता है और कहता है प्रोफेसर क्या आप एक फेवर कर सकते हैं? रात को हियोन घर पर होती है तो उसको ईसू का मैसेज आता है मेरे पास एक बहुत ही बड़ी खबर है तो जल्दी से बाहर आओ। फिर हम उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। यहाँ पर ईसू हियोन को लेकर आया है ताकि साथ में डिनर करते करते बात भी कर सके। अब चलो बताओ कि तुमने मुझे क्या बताने के लिए बुलाया है? मैं डॉक्टर यू कियोंग के प्रोफेसर से मिला था ताकि उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन पता कर सकूं। डॉक्टर यू कियोंग ने सीनू को मारा है ये प्रूव करना इम्पॉसिबल है, सही कहा ना? हाँ तुमने सही कहा क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। डॉक्टर यू कियोंग को पकड़ने के लिए मैंने एक प्लान बनाया है। फिर वो अपना प्लान उसको बताता है। अगले दिन ईसू डॉक्टर यू कियोंग को लंच पर इनवाइट करता है। वो दोनों लंच करते हुए इधर उधर की ढेर सारी बातें करते हैं। ईसू ने डॉक्टर यू कियोंग के प्रोफेसर को भी लंच के लिए बुलाया होता है। ईसू उन दोनों को अकेले छोड़कर चला जाता है। प्रोफेसर डॉक्टर यू कियोंग को पता चले बिना उसको हिप्नोटाइज कर देते हैं। प्रोफेसर को ईसू ने ऐसा करने को कहा था। ईसू स्टेशन आता है तो पार्क को देखकर उसको बहुत गुस्सा आने लगता है। हियोन उसको बताती है कि तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, अब सब ठीक है, पार्क होश में आ गया है। चोई पार्क से पूछता है कि ईसू मुझ पर इतना गुस्सा क्यों है, आखिर मैंने कल ऐसा क्या कर दिया था? दरअसल कल क्या हुआ था पार्क को कुछ भी याद नहीं है। चोई ने अपने फोन में सारी चीजें रिकॉर्ड की थी तो वो पार्क को वीडियो दिखाता है जो देखकर वो काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करने लगता है। तभी डॉक्टर यू कियोंग स्टेशन आती है। उसको देखकर ईसू स्माइल करता है क्योंकि उसका प्लान एकदम सही जा रहा है। डॉक्टर यू कियोंग कहती है मैं यहाँ पर कन्फेशन के लिए आई हूँ। जब मुझे पता चला था कि यूना को ब्लैकमेल किया गया है तो मैंने संगयू को कॉल किया था। संगयू ने कहा था तुम सीक्रेटली अपने सभी पेशेंट्स का वीडियो रिकॉर्ड करती हो तो वो सभी फुटेज मेरे पास है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगी। तो चलो मिलते हैं। ठीक है मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ। नहीं मैं ही तुम्हारे पास आती हूँ। डॉक्टर यू कियोंग अपने अवार्ड में से स्कैल्पेल निकाल लेती है। फिर वो संगयू से मिलने उसके घर आती है। यहाँ पर उसको पता चलता है कि संगयू के साथ सीनू भी मिला हुआ है। संगयू सिगरेट पीने के लिए बैठा था तो डॉक्टर यू कियोंग ने पीछे से स्कैल्पेल से उसका गला काट दिया था तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से वो मर गया था। डॉक्टर यू कियोंग कहती है फिर मैंने सीनू को कॉल किया था। मैंने कई बार हिप्नोसिस से उसका इलाज किया था तो उसको हिप्नोटाइज करना काफी आसान था। मैंने उससे कहा था संगयू का मर्डर कर दिया गया है और अगला टारगेट तुम हो, इसलिए सबसे सेफेस्ट जगह पर जल्दी से छुप जाओ, कभी भी बाहर मत निकलना क्योंकि वो लोग बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं तुम्हें मारने के लिए। मैंने उसके दिमाग में ये चीज डाल दी थी कि वो कुछ भी ना खाए और ना ही पिए क्योंकि वहाँ पर मौजूद हर चीज में जहर मिला हुआ है। इस वजह से उसने ना कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था तो इसी वजह से उसकी मौत डिहाइड्रेशन से हो गई थी। तभी डॉक्टर यू कियोंग होश में आ जाती है। वो खुद को पुलिस स्टेशन में पाकर हैरान रह जाती है। आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया था? वही जो तुम अपने पेशेंट्स के साथ करती थी। तुमने अभी ही सब कुछ खुद ही कन्फेस कर दिया है पर तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि तुम्हारे पास कोई एविडेंस ही नहीं है। लगता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। अरे अभी तो तुमने बताया था कि मर्डर वेपन कहाँ पर रखा है तुमने। वो लोग डॉक्टर यू कियोंग को अरेस्ट कर लेते हैं जिसके बाद वो लोग वारंट लेकर हॉस्पिटल मर्डर वेपन ढूंढने आते हैं। डॉक्टर यू कियोंग के केबिन में एक सीक्रेट रूम होता है। वहाँ एक लॉकर के अंदर वो स्कैल्पेल होता है जिससे मर्डर हुआ था। उस रूम के अंदर ईसू एक पेंटिंग को देखता है। वो अपने सपने में इसी तरह का पेंटिंग बार बार देखता रहता है। इस वजह से ईसू इस पेंटिंग को
को देखकर काफी सोच में पड़ जाता है। स्टेशन आकर हियोन डॉक्टर यू कियोंग को एविडेंस दिखाती है और कहती है अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। वो जाने लगती है तो डॉक्टर यू कियोंग कहती है यीशु पर भरोसा मत करना क्योंकि वो एक टाइम बॉम्ब है जो कि कभी भी फट सकता है। पर हियोन को उसकी बातें जरा भी समझ नहीं आती है और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो गाइज ये पार्ट आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अगला पार्ट में जल्द से जल्द लेकर आने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।